नमस्कार, मैं गौरी आप सभी का स्वागत करती हूँ सी न्यूज भारत पर। खबर भिवंडी से है। भिवंडी शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी ताकत से जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हैं। शहर की जनता इस बार किसको पसंद कर रही है, इसी को जानने के लिए सी न्यूज भारत की टीम ने आम नागरिकों से बात की और भिवंडी शहर में ज्यादातर लोग एक ही बात करते दिखाई दे रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से युवा परेशान है और ऐसे में बदलाव होना जरूरी है। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी जोर तोड़ ताकत से लगी हुई है, तो वहीं इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है। फिलहाल भिवंडी शहर में क्या माहौल है, हम उसको जानते हैं। यहाँ पे सब लोग खड़े हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, सबसे पहले ये तस्वीर दिखाइए। ये जो रिक्शे खड़े हैं, ये वर्किंग करते हैं, ये अपनी रोजी रोटी चलाते, इसी रिक्शे से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं भाई? सरकार बदलनी चाहिए, कुछ चेंजिंग आना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग लाइफ में देखना चाहिए। अभी 14 साल से देखे महंगाई, लॉकडाउन, कई तरह से अभी थोड़ा चेंजिंग की ज़रूरत है। मतलब आप जो है किसको चाहते हैं, चेंजिंग में किसको देखना चाहते हैं, सत्ता में किसको देखना चाहते हैं? अभी तो राहुल गांधी एक बार आ जाए तो अच्छा ही है। राहुल गांधी क्यों? ज़रूरी है, कोशिश कर रहे हैं, एक बार सबको मौका देना चाहिए। कुछ चेंजिंग ज़रूरी है ना। अभी एक ही चीज़ बार बार नहीं अच्छा लगता, कुछ विकास हुए, समझ में आए अलग अलग ढंग से। भाजपा भी तो विकास कर रही है। ठीक है, कर रही है। अभी हम लोग रिक्शे का लोन भरे, हमारा कहीं नहीं माफ़ हुआ। बाकी बड़े बड़े लोगों का तो माफ़ हो जाता है, लोग कर्जा लेके भाग जाते हैं। हम तो ब्याज सहित भरे हैं, हमारा क्या फ़ायदा हुआ। आप क्या कहेंगे? बस देखा जाए तो जिस हिसाब से बीजेपी आई है, उस हिसाब से महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो पहले जैसे कैसे कि हम अगर दिन में अगर 200 रुपया भी कमा लेते थे, तो 200 रुपये में अच्छा खासा घर चल जाता था। लेकिन आज 1000 रुपया भी अगर हम लोग रिक्शे में कमा लेते हैं, तो वो भी कहाँ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि पाँच पाँच साल पहले कुछ गैस का बाटला घर का जो गैस का बाटला आता है, वो 400 रुपया कुछ था, आज वही 1200 तक पहुंच गया है। तो ये महंगाई जिस हिसाब से मार रही है, यानी कि पहले जो कमाई अपनी थी, जो कम थी, 200 थी, 300 थी, जो भी थी, उसमें बचता भी बहुत कुछ था। लेकिन आज 1000 रुपया कमाने के बाद भी बचता कुछ नहीं है। तो महंगाई, बस ये महंगाई रुकनी चाहिए। जिस हिसाब से तेज़ी से ये महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ये महंगाई पहले मार देगी। आदमी अब भूख से ही मर जाएगा अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ते रहेगी तो इसके लिए हमको बस यही चाहिए कि सरकार, बीजेपी तो नहीं चाहिए, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक तो अब राहुल गांधी को मौका दिया जाए। जहाँ तक है कि हम सोचेंगे कि अब राहुल गांधी को ही मौका दिया जाए। और कभी कभी तो दिल में ये ख्याल आता है कि अब बस नोटा दबा दिया जाए। और मैं तो पूरे हिंदुस्तानियों को ही कहूँगा कि नोटा ही दबा दिया जाए, ताकि किसी को वोट ना डाले, सीधा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। ताकि राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब ऐसा है कि समझ में आए कि पब्लिक मतलब इतना अब तरस चुकी है हर चीज़ में कि उनको कोई नेता चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अब थक गए। हमारे जैसे गरीब आदमी तो पूरी तरह से थक चुके हैं। इसके लिए जो भी है, वैसे फिर भी देखा जाए तो अगर नोटा को दबाएंगे तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है अपने हिंदुस्तान के लिए। लेकिन फिर भी देखो, राहुल गांधी को ही मौका दिया जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बस ये महंगाई, हर चीज़ चेंज होनी चाहिए अभी। तो महंगाई को लेकर के लोगों में नाराज़गी मोदी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि 10 साल पहले गैस सिलेंडर का भाव क्या था, आज भाव कहां से कहां पहुंच गया, आसमान छू रही है महंगाई।
इस पर लेकर के नागरिकों में रोष देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर अभी भाई ने कहा, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। महंगाई की मार जो भी हम झेल रहे हैं, हमारे मुद्दे सिर्फ 3 हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमें इन तीनों चीज़ों में विकास चाहिए। आज हम शिक्षा के लिए 10वीं 12वीं तो कैसे भी पढ़ा ले रहे हैं, उसके आगे हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए हमारी कमर टूट जा रही है। दूसरी बात, स्वास्थ्य में बहुत बड़ी कमी है। सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं, अच्छा मतलब स्वास्थ्य वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। प्राइवेट में जा रहे हैं तो अच्छा खासा बिल बढ़ रहा है। तीसरी बात है रोजगार में, कितने युवा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घूम रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। हम डेवलप इंडिया, न्यू इंडिया कैसे बनाएंगे? आज हम विश्व गुरु बनाने की कगार पे देश को मतलब नारा लग रहा है, ऐसा बनाएंगे? जब शिक्षा ही नहीं तो कैसा बनाएंगे? भिवंडी शहर में 2 चेहरे जो मैदान में उतरे हुए हैं, एक है बीजेपी की तरफ से कपिल पाटिल, दूसरे हैं इंडिया अलायंस की तरफ से बालिया मामा। आप किसको देख रहे हैं? हम इंडिया अलायंस वालिया मामा। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मेरी नज़र में 2 चेहरे हैं जो देश के लिए कुछ करेंगे। एक तो राहुल गांधी है और दूसरा बीएसपी की अध्यक्ष मायावती। क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी में मैंने सरकार देखी है। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने सरकार देखी है कि शासन, प्रशासन और संविधान कैसे चलाया जाता है। वो पढ़े लिखे, नॉलेज है उनको। अभी एक आईएएस की तैयारी करने के लिए 6 साल जाता है और देश की सरकार किसके हाथ में दे रहे हैं सत्ता, वो हमको समझना पड़ेगा। तो सोचना पड़ेगा, ऐसा नागरिकों का कहना है। यहाँ पे हैं दुकान वाले हैं, इनसे हम पूछते हैं क्या चाहते हैं आप? हम तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, क्योंकि जो विकास और जो धंधा पानी जो कांग्रेस में होता है वो बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इतने सालों सत्ता में रही, तो कांग्रेस ने क्या विकास किया? जो कांग्रेस का विकास किया हुआ है सब जो आज भाजपा राज्य कर रही है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस को ही चाहता हूँ, क्योंकि हमारी रोजी रोटी जैसे कांग्रेस पे चलती थी अब नहीं चल पा रही है, इसलिए मैं कांग्रेस को ही चाहता हूँ। कांग्रेस में कौन सा चेहरा देखते हैं? राहुल गांधी का। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों से मैं बात किया, सभी का एक ही कहना है कि इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, सभी का एक ही कहना है कि सरकार चेंज होना चाहिए। 10 साल बीजेपी ने राज सरकार चलाया, अब जो है सरकार चेंज होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जो है चरम सीमा पर है, ऐसा लोगों का मानना है। जहाँ तक भिवंडी शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 चेहरे हैं, एक भाजपा के और दूसरा इंडिया अलायंस के। दोनों चेहरे में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया अलायंस को पसंद करते दिखाई दे रहे हैं। ये भिवंडी शहर की सच्चाई है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे एग्जिट पोल के नतीजे कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जनता भी मन बना चुकी है कि उसे धरातल के मुद्दों पर वोट करना है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।